बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फ़ज़ीलास किचन रूटीन। कैसे हैं आप सब लोग? तो जनाब, आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ क्रीमी खोया खीर की रेसिपी। बहुत ही इजी और बहुत ही ज़बरदस्त सी ये खीर है। आपको यूट्यूब पर कहीं भी ये रेसिपी नहीं मिलेगी, तो प्लीज़ रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपसे एक इसमें टिप भी शेयर करने वाली हूँ। तो जनाब, जल्दी से जुड़े रहिए और आज की रेसिपी को एंजॉय करते हैं। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बना रहे हैं खीर। चावल की खीर हम बनाएंगे। 2 किलो दूध हमने ले लिया है और दूध को हमने पहले से बॉईल करने के लिए रख दिया था। इसका एक मकसद ये है कि दूध में अच्छे से मलाई आ जानी चाहिए। आप देख सकते हैं, ये देखिए कितनी मोटी मोटी हमारे दूध में मलाई आ चुकी है। इस तरह से आप अगर पहले से दूध गर्म रखेंगे, इस तरीके से कर लेंगे, तो खीर में बहुत अच्छा सा क्रीमीपन आएगा, बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो दूध को हमने लो फ्लेम पर पका लिया था। तकरीबन 1 घंटा हमने दूध को लो फ्लेम पर रख दिया था। तो ये अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो दूध का चूल्हा अब हमने मीडियम कर दिया है। मीडियम फ्लेम पर हम इसको अच्छे तरीके से उबाल आने देंगे। तो देखिए, दूध में उबाल आ चुका है। तो यहाँ पे मैंने चावल ले लिए थे, चावलों को बॉईल कर लिया था। तकरीबन आधी प्याली ये चावल थे और चावलों को बॉईल करके इस तरह से ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया है। 1 से 1.5 गिलास पानी डाल के। इस तरह से क्या होता है कि चावल में गुठली नहीं बनती। जब हम खीर में चावल डालते हैं तो उसमें गुठली नहीं बनेगी और एक क्रीमी सा टेस्ट आएगा। दाने दाने खीर में हमारी इतने ज़्यादा महसूस नहीं होंगे। उबलते हुए दूध में चम्मच चलाते हुए हमने ये जो हमारे चावलों का मिक्सचर है वो शामिल कर देना है और चम्मच चलाते जाएंगे, वरना हमारे चावलों खीर के अंदर गुठली बन जाएगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमने चावलों का जो बैटर बनाया था वो इसमें डाल दिया है। अगर आप चाहें तो कच्चे चावल भी ब्लेंड करके उसमें डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बॉईल करके जब हम चावल इसमें डालेंगे तो हमारी खीर में एक क्रीमी सा टेस्ट आएगा, क्रीमीपन आएगा। और ये देखिए, बिल्कुल भी गुठली नहीं बनी है। कितनी अच्छी तरीके से ये इसमें हल हो गया है। साथ ही हम इसमें लजीजा खीर का एक पैकेट डालेंगे। ये पैकेट 1 किलो दूध का होता है और हमारे पास 2 किलो दूध है। तो हम इसमें 2 किलो दूध में एक ही पैकेट डालेंगे, क्योंकि हमने इसमें चावल भी डाले हैं। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से चम्मच के साथ इसको मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैं यहाँ पे इसमें आधी प्याली चीनी डाल रही हूँ, क्योंकि हमने पैकेट डाला है लजीजा खीर का, तो उसमें भी चीनी होती है। तकरीबन 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। चम्मच हमने जब तक चलाना है मीडियम फ्लेम पर, तब तक हमारी जो खीर है उसमें एक उबाल ना आ जाए। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारी खीर में उबाल आने लग गया है और हमने 10 मिनट तक इसको चमचा चलाते हुए मीडियम आंच पर पका लिया है। अब हमने क्या करना है कि इसका फ्लेम हमने लो कर देना है और बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसको पकाना है। तकरीबन पौना घंटा 45 मिनट तक हमने इसको पकाना है। आपने चूल्हे पे खीर रखकर भूल नहीं जाना है। बीच बीच में इसमें हम चम्मच भी चलाते रहेंगे ताकि खीर हमारी नीचे से लगे नहीं। तो चलिए अब मिलते हैं 45 मिनट के बाद। तो व्यूअर्स, खीर को हमने तकरीबन 45 मिनट के लिए पकने के लिए रखा था, बिल्कुल लो फ्लेम पर। ये देखिए कितनी अच्छे से इसकी साइडों में भी मलाई जमा हो गई है। तो इसको भी हम उतारते जाएंगे। ये देखिए कितनी अच्छे से इसमें दोबारा से मलाई आ गई है। दूध पे से मलाई ना हटाने का एक यही फ़ायदा होता है कि हमारी खीर जो ना बहुत क्रीमी सी बनती है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। जितना आप इसको पकाएंगे बिल्कुल स्लो चूल्हे पर, बिल्कुल लो फ्लेम पर, तो उतनी ही ज़्यादा हमारी खीर अच्छी बनेगी। अभी मज़ीद और इसने गाढ़ा होना है, अभी खीर हमारी तैयार नहीं है। तो तकरीबन 45 मिनट हम इसको और पकने के लिए रख देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम रखा हुआ है
और खीर घुमाते हुए एक बात का ख्याल रखिए कि बिल्कुल आपने चम्मच नीचे से नहीं चलाना, आपने सिर्फ ऊपर ऊपर चम्मच चलाना है, क्योंकि खीर नीचे से लगी हुई होती है। अगर आप इस तरीके का कोई पतीला लेते हैं तो खीर नीचे से लग जाती है। तो आपने बिल्कुल नीचे से गड़ा के चम्मच नहीं चलाना है, बस ऐसे हम ऊपर ऊपर से हल्के हल्के हाथ से इसमें चम्मच चलाएंगे। ये देखिए, तो अभी 45 मिनट तक हमने इसको और पकाना है। इस स्टेज पर हमने एक और इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल कर देना है। यहाँ पे ये जो बाज़ार में तैयार खोया मिलता है वो मैंने ले लिया है। ये तकरीबन आधा पाव के करीब खोया है, ये हम इसमें डाल देंगे। खोया डाल के भी हमने इसको अच्छी तरीके से पकाना है, क्योंकि खीर अभी हमने 45 मिनट और पकने के लिए रखनी है। तो खोया भी इसमें अच्छे से पक जाएगा और खोए का भी इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे, खोया हमारा अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए व्यूअर्स, खोया हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें हमने इसमें लजीज़ा खीर मिक्स का पैकेट डाला है, तो इस वजह से हमने इसमें इलायची पाउडर नहीं डाला। अगर आप पैकेट स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसकी जगह आपने इलायची पाउडर डाल देना है। तो चलिए अब 45 मिनट तक इसको और बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, अब हमारी खीर पककर तैयार है। तकरीबन 45 मिनट तक हमने लो फ्लेम पर इसको और पका लिया है। ये देखिए कितनी गाढ़ी भी हो गई है ये, और अच्छे से पक भी चुकी है। इसका कलर भी हल्का हल्का सा चेंज हो गया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल के ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो जनाब, हमारी मज़ेदार सी खीर तैयार हो चुकी है। मोटे मोटे बादाम हमने कूट लिए हैं, बादाम से इसकी गार्निशिंग कर देंगे। बस यही बहुत सिंपल और आसान और टेस्टी सा तरीका है। बहुत ही इजी मेथड है इस तरीके से खीर बनाने का, और बहुत ही टेस्टी क्रीमी सी खीर बनती है। इस तरीके से आप इंशाल्लाह ताला खीर बनाएंगे, घर में कोई दावत है, जब आप बनाएंगे तो आपके मेहमानों को, आपके घर वालों को बेहद पसंद आएगी। बहुत ही इजी तरीका है और बहुत ही क्रीमी सी खीर बनती है इस तरह से। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को आज की रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह ताला फिर से मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।